चलो मार्क कर दो जी, मार्कर कहाँ रखे, लो कॉपी में हेडिंग लगाइए सब बच्चा, मौलिक अधिकार, जल्दी लगाइए, मौलिक अधिकार। मंटू बोला बाबू इनको मौलिक अधिकार, ऑन चलिए आप, ऑन चलिए आप, मौलिक अधिकार, जल्दी जल्दी हेडिंग लगाइए फास्ट दम, मौलिक अधिकार लगा लिए कॉपी में। पूरा क्लास जब देख लीजिएगा ना, मतलब पूरा जब समाज में आ जाएगा, जब हम बोलेंगे आपको कि पूछिए तब बीच में पूछिएगा, बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि जाके बीच में डिस्टर्ब करके आप चुपचाप पूछने लगे सवाल, हम देंगे मौका तब पूछिएगा आप। चलिए देखिए मौलिक अधिकार क्या होता है, समझना। देखिए बाबू समझने बहुत चेष्टा कीजिएगा, मौलिक अधिकार होता क्या है। एक्चुअली हमारे देश में कुछ ऐसे भी अधिकार है जो देश हम लोग को देता है। जैसे अगर आप कहीं पे दुकान खोल रहे हैं कोई बाजार में, ठीक है, तो किसी का कोई अधिकार नहीं कि आपको वो आके रोकेगा, ठीक है। या फिर आप अपना दुकान का प्रचार कर रहे हैं तो भी आपको किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, तो हमारे देश का जो संविधान है वो हमें कुछ अधिकार देता है, कुछ करने का, कुछ बोलने का, वही हमारा क्या कहलाता है, मौलिक अधिकार कहलाता है, समझे। अब मौलिक अधिकार जो है वो जैसे ही कोई व्यक्ति भारत में या फिर किसी भी देश में, अभी तो भारत की बात करें तो हम भारत में ही बात करेंगे, ठीक है ना। अगर कोई भारत में जन्म लिया है तो जन्म लेते ही उसका कई मौलिक अधिकार लागू हो जाता है, इसीलिए मौलिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है, नैसर्गिक अधिकार भी कहा जा सकता है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मौलिक अधिकार को और किस नाम से जाना जाता है, तो नैसर्गिक अधिकार, क्या बोलते हैं, नैसर्गिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार। पहले बताइए मौलिक अधिकार समझ में आया बात, कि किसी भी व्यक्ति को कुछ एक विशेषाधिकार दिया जाता है, वही क्या कहलाता है, मौलिक अधिकार कहलाता है। क्या मौलिक अधिकार को जन्म लेते ही मिल जाता है, जन्म लेते मिल जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। एक्चुअली फ्रांस में बात करें, ठीक ना, फ्रांस में मौलिक अधिकार को मौलिक नहीं बोला जाता है, बल्कि इसको मैग्ना कार्टा बोला जाता है। फ्रांस में क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, मौलिक अधिकार को या मौलिक कर्तव्य को, किसको बोलेंगे, मौलिक अधिकार को। मैग्ना कार्टा किस देश का शब्द है, फ्रांस का। नैसर्गिक अधिकार भी आपको समझा दिए। चलिए अच्छा, एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे पास कुछ अधिकार है, जैसे आप अपना दुकान का प्रचार कर सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं कि आपको रोक देगा वो, ठीक है। हम कहीं पे जाके कोचिंग खोल सकते हैं, बशर्ते एक बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई किसी आदमी का उस बात से हानि ना हो रहा हो, समझ पा रहे बातों को। जैसे आपको कहीं घूमना, राजगीर घूमने जाने का मन कर रहा है, या फिर आपको बोध गया घूमने का मन कर रहा है, या फिर दिल्ली का इंडिया गेट घूमने का मन कर रहा है, तो क्या कोई आदमी आपको रोक सकता है घूमने से, नहीं। लेकिन अब मान लेते हैं कि घूमना भी आपका क्या है, मौलिक अधिकार है, घूमना भी ये क्या है, मौलिक अधिकार है, ये सब आपका अधिकार है। घूमने का, बोलने का भी आपका अधिकार। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पंचायती हो रहा है, ठीक है, पंचायती मैंने कहीं पे पंचायत हो रहा है, ठीक है, और उसमें आपको कोई बोलने ही नहीं दे रहा है, तो आपका मौलिक अधिकार है, आप वहाँ बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको जैसे नॉर्मली पंचायत में क्या होता है कि देखा जाता है कि नहीं, पंचायत हो रहा है तो महिलाओं को नहीं आने दिया जाएगा, गाँव में अभी भी होता है सब कि ना महिला लोग नहीं जाएगी, तो नहीं, उसको जाने का अधिकार है, समझ पा रहे हैं। तो मौलिक अधिकार उसे कहते हैं जो हमारे देश के प्रत्येक व्यक्तियों को एक अलग अधिकार देता है, जीने का, बोलने का, घूमने का, टहलने का, ठीक है, लेकिन उसका भी एक सीमा है, उतने तक ही। अब आपका घूमने का अधिकार रखो, बेडरूम में घूम जाइएगा ऐसा हो सकता है कि नहीं, आपको घूमने का अधिकार है, अकेले रूम में घुसल जा रहे हैं, ये तो गलत बात है कि नहीं। अब बोलने का अधिकार है तो किसी को आप कुछ भी बोल दीजिएगा, गाली गलौज कर दीजिएगा, आप बात हाँ हमारा बोलने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, ये भी गलत है। तो इस सबका भी एक बाध्यकरण किया गया। जैसे अनुच्छेद नंबर 17, वो हमें छुआछूत का अंत करवाता है। अगर कोई आपसे घृणा करता है, छुआछूत करता है, ठीक है, कि मतलब ना हमको, जैसे नहीं कोई कहता कि छोटा जाति है तो आप दूर रहिए, हमसे छुआ नहीं सकते आप, तो छुआछूत का भी अंत होता है। ये भी एक हमारा मौलिक अधिकार है कि कोई अगर आपसे ऐसे करता है
कि छुआछूत का अंत करता है, मतलब छुआछूत करता है, तो फिर आप उसको साथ भी आप क्या कर सकते हैं, मौलिक अधिकार के जरिए केस कर सकते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए कि आप किसी को गलत नजरिए से छू रहे हैं, आप कहेगा ये मेरा मौलिक अधिकार है, ये भी क्या है, गलत है। अब उसका भी एक लिमिट है, नियम है। तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, तो भारत के प्रत्येक नागरिक को एक अलग प्रकार का अधिकार दिया गया है, उसे क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। ध्यान देना बोर्ड पर मैया, क्या कहते हैं, मौलिक अधिकार कहते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है, सबसे पहले हमारे देश के, हमारे भारत के जो संविधान है उसमें आर्टिकल माने अनुच्छेद। अच्छा, आप सबको पता है, पहले इतना बताइए हमको, हमारे देश के संविधान लिखित संविधान है कि मौखिक संविधान है? लिखित माने होता है लिखा हुआ, ठीक ना। पूरा विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का। पता है भारत के संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। इसमें भाग कै गो है, 22 गो। अनुच्छेद कै गो है, अनुच्छेद कै गो है, 395 गो। अच्छा, अनुसूची कै गो है, अनुसूची कै गो है, 12 गो। पहले से कै गो था, 8 गो। बाद में फिर से आ गया 4 गो, कितना हो गया, 12 गो। तो कहेगा हमारे संविधान में कितना भाग है, 22 गो। कितना अनुसूची है, सॉरी कितना अनुच्छेद है, 395। अनुसूची बोलिए 12 गो। पहले कै गो था, 8 गो। अभी कै गो है, 12 गो। कै गो जुड़ गया, 4 गो। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संविधान में भाग कै गो है, 22 गो। अनुच्छेद कै गो, अनुसूची कै गो, 12 गो। याद रहेगा। अच्छा, भारतीय संविधान लिखित है कि मौखिक है, लिखित है, ठीक है ना। भारतीय संविधान कैसा है, लिखित है। अच्छा, अब ये सब जो है संविधान जो है, ये मतलब इसमें कोई ना कोई तो भाग में होगा ये मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो है वो सबसे पहली बात करें हम तो किस भाग में है, तो ये भाग नंबर 3 में है। भाग नंबर 3 में है। भाग 1 में क्या है, भारत के राज्य और उसके संघ क्षेत्र, यानी भारत के कौन कौन राज्य होगा, कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश होगा, वो भाग 1 में है। भाग 2 में क्या है, नागरिकता, सिटीजनशिप। जैसे आपके पास आधार कार्ड है, आपके पास किस बात का प्रूफ है कि आप इस देश का नागरिक हैं, तो आधार कार्ड दिखाइए, उसमें आपको साफ एड्रेस लिखेगा, है कि नहीं, तो वो आपका क्या हो गया, आपका ये हो गया नागरिकता हो गया। ठीक है। अच्छा, नागरिकता 2 प्रकार की होती है, एक होती है एक हरी नागरिकता, एक होती है दोहरी नागरिकता। ठीक है, एक होता है एक हरी नागरिकता, एक होता है दोहरी नागरिकता। हम नागरिकता में चलेंगे तब बताएंगे, ऐसे हल्का हल्का हम खाली अभी ऊपर ऊपर बता के निकल रहे हैं। ठीक है। एक हरी नागरिकता क्या है, जब कोई ऐसा देश, सुनो ध्यान से, जब कोई ऐसा देश जेकर कोई भी राज्य में चल रही है, कोई भी कोना में चल रही है, कहीं भी चल रही है, आपका एक ही कार्ड हर जगह काम करेगा। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, मतलब चेंज करवाने की जरूरत ना हो, हर जगह पर काम करेगा। और कहते हैं एक हरी नागरिकता। अब जैसे मान लेते हैं कि आप भारत के हैं, ठीक है, अब आप चल गए, आप दूसरा देश, मान लेते हैं अमेरिका चल गए आप, तो क्या भारत का आधार कार्ड वहाँ अमेरिका में काम करेगा? नहीं काम करेगा। ठीक है। लेकिन अमेरिका क्या करता है मालूम है, अमेरिका क्या करता है कि वहाँ के देश का भी एक होता है नागरिकता और राज्य का भी होता है। मतलब अमेरिका में एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं तो आपका वहाँ पर ही जो अपना जो कार्ड होता है वो काम करना बंद कर देता है। यानी वहाँ पर ही राज्य का भी अधिकार है और देश का भी अधिकार है। तो जब कोई देश में राज्य के साथ साथ किसी देश का भी नागरिकता अपना हो तो उसको कहते हैं दोहरी नागरिकता। क्या बोलेंगे? दोहरी नागरिकता। अच्छा, आप लोग बताइए, भारत में एक हरी नागरिकता है कि दोहरी है? एक हरी है, यानी केवल देश के लिए भारत में है। ठीक है। तो पूछेगा भारत में कैसी नागरिकता है? एक हरी नागरिकता है। तो भारत में भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। अब भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। अच्छा, मौलिक अधिकार अनुच्छेद नंबर कहाँ से कहाँ है? तो अनुच्छेद पहले हम एक करी से यहाँ लिखे देते, ठीक है ना। देखिए, भाग 1 में क्या है? राज्य है। ये कहाँ से कहाँ अनुच्छेद है? 1 से लेके 4 तक। अनुच्छेद टोटल कितना है? 395। अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक कितना नंबर भाग में आ जाएगा? 1 में। अच्छा, भाग 2 में कहाँ से कहाँ आएगा? तो भाग 2 में आएगा, ये 4 तक तो हो गया, अब 5 से लेकर 11 तक। ठीक है। अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक कई नंबर भाग में आएगा? 2 में। अब भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। आई भाग 3 में जो है वो 11 तो खत्म हो गया, 12 से लेके 35 तक। क्वेश्चन पूछेगा भाग 3 में कितना अनुच्छेद है? तो 12 से लेके बताइएगा।
मौलिक अधिकार कौन सा भाग में है? तीसरा। कौन सा भाग में है? बताइए। मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकार को। मैग्ना कार्टा किसको कहेंगे? मौलिक अधिकार को। अच्छा, नैसर्गिक अधिकार भी किसको कहेंगे? मौलिक अधिकार को। भारत के राज्य और उसका क्षेत्र कई नंबर भाग में है? 1 में। ठीक है। नागरिकता कई में है? 2 में। नागरिकता कई में है? 2 में। भारत में कैसी नागरिकता है? एक हरी नागरिकता। चलिए क्वेश्चन लिखिए फटाक से, बोल रहे थे स्पीड में लिखो। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? लिखिए। किसी देश में जन्म लिए किसी भी व्यक्ति को, किसी देश में जन्म लिए सभी व्यक्ति को, किसी देश में जन्म लिए सभी व्यक्ति को एक व्यक्तिगत संविधान एक व्यक्तिगत अधिकार देता है। किसी देश में जन्म लिए सभी व्यक्ति को सभी व्यक्ति को संविधान एक व्यक्तिगत अधिकार देता है। संविधान एक व्यक्तिगत अधिकार देता है। संविधान एक व्यक्तिगत क्या देता है? अधिकार देता है। संविधान एक व्यक्तिगत क्या देता है बाबू? अधिकार देता है। उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। संविधान एक व्यक्तिगत क्या करता है? अधिकार देता है। व्यक्तिगत अधिकार, उसे मौलिक अधिकार कहते हैं। जल्दी कीजिए, अगला लिखिए। मौलिक अधिकार को और किस नाम से जाना जाता है? फटाक से जम। मौलिक अधिकार को और किस नाम से जाना जाता है? मौलिक अधिकार को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर लिखिए। मौलिक अधिकार को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर लिखिए। नैसर्गिक अधिकार तथा मैग्ना कार्टा। 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 जल्दी करो, अगला लास्ट है ये। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर लिखिए। अमेरिका। हो गया? क्या लिख रहे हैं आंसर? अमेरिका। अब ध्यान दीजिएगा सब बच्चा, ध्यान से देखो। मौलिक अधिकार के, चलिए फटाक से बताइए, भाग बताइए, जल्दी बोलिए। 3। अनुच्छेद बोलिए। नहीं, कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35 तक। इसको और कौन कौन सा नाम? नैसर्गिक, 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 नैसर्गिक अधिकार भी इसको बोलते हैं। और बोलिए, और क्या नाम जानते हैं इसको? और मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। मैग्ना कार्टा बोलते हैं। अच्छा, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से। किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका से। अब हम लोग एक कड़ी से सारा अनुच्छेद पढ़ेंगे, ठीक है, 12 से लेके 35 तक। सबसे पहला अनुच्छेद रेडी है हम लोग पढ़ने के लिए। अब पहला अनुच्छेद है 12, अनुच्छेद नंबर 12। अब इसको पढ़ना ध्यान से। अनुच्छेद नंबर 12 कहता क्या है? देखिए, अब मौलिक अधिकार के बारे में कोई भी अटर पटर कुछ ही बता रहा था, तो मौलिक अधिकार एक्चुअली में होता क्या है, यानी मौलिक अधिकार की परिभाषा क्या है, वो किस अनुच्छेद में है? 12 में। अगर बोलेगा कि मौलिक अधिकार का परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है,
मौलिक अधिकार का परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर क्या होगा? 12 में। मौलिक अधिकार का जो परिभाषा है, यानी मौलिक अधिकार किसे कहते हैं, यानी मौलिक अधिकार क्या है, वर्णन वगैरह वो सब किस में है? अनुच्छेद नंबर 12 में है। मौलिक अधिकार का परिभाषा किस में है? 12 में है। अच्छा बताइए, मौलिक अधिकार कौन सा अनुच्छेद से कहाँ तक है? भाग बताइए। 3। किस देश से? अमेरिका से। मौलिक अधिकार का परिभाषा। अच्छा 13 में अल्पीकरण है। अल्पीकरण क्या होता है से समझना। अल्पीकरण मतलब किसी भी मौलिक अधिकार में कोई हद तक ही होगा मौलिक अधिकार, जैसे अब कोई हद से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे आपका घूमना मौलिक अधिकार है, ठीक है, आप किसी के आप पर्सनली घर में या फिर किसी के पर्सनली रूम में नहीं घुस जाइएगा, आज जाके घुस के बोलिएगा कि ये मेरा मौलिक अधिकार है, घूमना मेरा मौलिक अधिकार है। या फिर एक बार हम कौन सा बैच से पढ़ा रहे थे, ध्यान से हमको उतर गया है, ध्यान से उतर रहा है, लेकिन कोई बैच में ही पढ़ा रहे थे, शायद पिछले वर्ष वालों को बैच से पढ़ा रहे थे। अब बताएं उसको अनुच्छेद नंबर 17। अनुच्छेद नंबर 17 जो है वो अस्पृश्यता। हमको अगर हिंदी में वर्ड मीनिंग लिखने में दिक्कत होगा तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, यानी कि इसको बोलते हैं छुआछूत। छुआछूत, छूत, ठीक है, छुआछूत। अब ये होता क्या, जैसे जो नहीं कहा जाता नीच धर्म उच्च धर्म, इस प्रकार से नीच धर्म के लोग उच्च धर्म के लोग एक दूसरे को पहले कहा जाता ना कि कुआं तर से पानी, अगर कोई नीचा धर्म के लोग अगर कुआं तर से पानी भी ले लिया ना तो उसको लोग बहुत ज़्यादा सताता था, मारता था, क्योंकि यहाँ पर उच्च धर्म के लोग जाता है, उच्च जाति के लोग जाता है, जैसे छुआछूत था, ठीक है। अब एगो लड़का चल गया आगे मैटर लेकर के, अब हुआ मैटर पता कुछ था, वो किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था, ठीक है। अब जो छेड़छाड़ हम लोग की ज़्यादा नहीं किया, हम लोग खाली छेड़छाड़ करने की कोशिश किया था, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मेरा मौलिक अधिकार है, कौन सा अनुच्छेद 17 के अनुसार, कि अगर कोई हमसे छुआछूत करता है तो ये मेरा मौलिक अधिकार, हम छू सकते हैं किसी को, तब बाबू कुछ आ जाइएगा, है कि नहीं, मार के उधिया देगा लोग। इसीलिए हर जगह पर छुआछूत नहीं काम करता है, ठीक है ना। अनुच्छेद नंबर 17 में छुआछूत का अंत तो करवाता है, लेकिन जाति और धर्म के आधार पर, ठीक है। तो अनुच्छेद नंबर 12 समझ में आ गया। 12 में क्या है? मौलिक अधिकार का परिभाषा है। 13 में क्या है कि कोई भी मौलिक अधिकार कहाँ तक लगेगा, इसका जिक्र किया गया है। अब 14 कैसे सुनिए। और डस्टरवा हम छातवा पर रख देते हैं, डस्टरवा खोजते हैं नीचे। रुका रुकी वाला काम नहीं, सब लिखा दिए। कहाँ तक बता दिए, बताइए जल्दी। 12 और 13। अच्छा एक बात आप सुनिए, ए लड़कन चुप तो पहले सुनो, उसके बाद कुछ करना। अगला है अनुच्छेद नंबर कितना? 14। अब ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। क्या कर रहे हैं? अब ये पढ़ना बहुत जरूरी है। एक नाम है विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, समानता, ठीक है, समानता। अच्छा ये विधि माने होता क्या? विधि माने होता है कानून, कानून। अब मेरे बातों को सुनो, एक बात बताइए, जैसे मान लेते हैं कि आप हिंदू धर्म के हैं, ठीक है, और आप क्या किए हैं कि वो चोरी कर लिए हैं, और कोई मुस्लिम धर्म के हैं, अब वो भी क्या कर लिया, चोरी कर लिया है, तो क्या आप कह सकते हैं कि वहाँ पर कोर्ट में दोनों को अलग अलग सजा मिलेगा? दोनों क्या मिलेगा? बराबर मिलेगा। या फिर आप एक कह लीजिए कि मान लीजिए जैसे कोई पंडित जी है, ठीक है, अब कोई एकदम छोटा सा जात है, एकदम छोटा जात है, और दोनों चोरी कर लिया है, तो क्या ऐसा है कोर्ट में कि दोनों को अलग अलग सजा मिलेगा? हमको लगता है दोनों को एक ही जेल में बंद भी कर देना चाहिए, है कि नहीं। तो यही है विधि के समक्ष समानता, मतलब विधि माने कानून, यानी कानून के सामने सब क्या है? बराबर है। आप उच्च धर्म के रहिए, नीच धर्म के रहिए, या फिर किसी भी जाति के रहिए, और से कोई मतलब नहीं। कानून जो है वो सबको क्या करता है? समान अधिकार से देखता है, ठीक है। और ये कौन सा अनुच्छेद में है? 14 में है। आप ये मत सोचिएगा कि हम हिंदू धर्म के हैं तो हमको ज़्यादा मान्यता मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबके लिए कानून क्या है? बराबर है। अनुच्छेद नंबर कितना के तहत? 14 के तहत। अच्छा वो सवाल है, देखते कितना बच्चा बता पाता है, बताओ। जब किसी मानव का या फिर जब किसी मनुष्य का मौलिक अधिकार खंडन होता है, खंडन माने उसको कोई तोड़ दिया है, ठीक है, तो वो अपना शिकायत कहाँ कर सकता है? कौन सा कोर्ट? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? दोनों में कर सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में कर सकता है। अब सुनो ध्यान से, देखिए, हाँ दोनों में अधिकार है।
अब मेरे बात को सुनना, जैसे कहीं पे मान लिया जाए कि कोई छोटा मोटा जो मौलिक अधिकार आपका नहीं है, कोई छोटा मोटा कांड हुआ, ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको थाना जाना पड़ेगा। पहले तो गाँव पंचायती से संभर जाए तो ठीक है, अब पंचायत से नहीं संभरेगा तो कहाँ जाएगा? थाना में। और अगर थाना से भी नहीं संभरा तो कहाँ जाएगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट, है ना। और अगर वहाँ से भी नहीं संभरा तो हाई कोर्ट। हाई कोर्ट प्रत्येक राज्य में होता है, ठीक है, और राज्य के ज़्यादा करके उसकी राजधानी में होता है, ठीक है। जैसे बिहार का कहाँ है? पटना में, समझे। लेकिन हाई कोर्ट से भी पावर किसका ज़्यादा होता है? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट एक देश में एक ही को होता है। तो भारत के पूरा सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में। उस सुप्रीम कोर्ट का स्थापना 1950 में हुआ था। और बिहार का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सॉरी, बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है? पटना में है। अच्छा, बता सकते हैं कि बिहार का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ था? 16 में, है ना। चलिए आगे। अगर आपके पास कोई ऐसा कांड जो मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है और अगर वैसा हो गया है तो उसको जो है ना वो पहले थाना जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगा, तब हाई कोर्ट, तब सुप्रीम कोर्ट। अगर सोचिए छोटा मोटा चीज़ को भी लेकर के आप, जैसे मान लीजिए कि दो महिलाओं के बीच में झोटा पकड़ के लड़ाई हुआ, ठीक है, और सोचा कि ना हम डायरेक्टली कहाँ चल जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट। तो वो मार के कुछ देवल जाएगा, मार के उठा देगा। हाँ, वहाँ सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। उसका एक नियम है कि वैसा मैटर जो 10 लाख से ज़्यादा का हो, नहीं समझे, जो 10 लाख से ज़्यादा, जैसे मान ले कि किलो घड़ी चोरी हो गया ये वाला, या फिर मेरा ये मार्कर चोरी हो गया। अब हम वो पेपर बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे कि मेरा मार्कर चोरी हो गया। दिक्कत तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उसका एक बॉन्ड है, नियम है, कानून है कि कितना संपत्ति से ज़्यादा करेगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। पहले तो आपको छोटा मोटा कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका मौलिक अधिकार का खंडन हुआ है तो छोड़िए छोटा मोटा कोर्ट, आप एक ही बार कहाँ जाइए? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आपका अधिकार है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों हम लोग का मौलिक अधिकार क्या करता है? रक्षा करता है। आपका मन करता है आप जहाँ जा सकते हैं वहाँ जा सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और ये है हाई कोर्ट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो आपका घर है, ये आपका घर है। अब आपका दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो दोनों क्या करता है कि आपको मौलिक अधिकार को रक्षा करता है। तो बताइए आपका घर से नज़दीक कौन पड़ रहा है? हाई कोर्ट। तो आपको लेके कहाँ पहुँच जाइए? हाई कोर्ट में, है कि नहीं। लेकिन अगर हाई कोर्ट से ज़्यादा दूर पड़ता है और यहाँ आपका घर यहाँ है, ठीक है, तो आप कहाँ चल जाइए? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन किस अधिकार को लेकर? केवल मौलिक अधिकार। इसके अलावा और अगर कोई आपके पास जैसे चोरी हो गया, डकैती हो गया, फिर कुछ और हुआ है, आप सोचे करके लेके चल रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट में, तो वहाँ पर ना वहाँ के गार्डवा तो रानी के मार के दांत पहले तोड़ देगा। सुप्रीम कोर्ट जो गार्ड होता है ना, गार्ड बाहरी, वो मार के पहले दांत तोड़ देगा, अगर बात कुछ करेगा, फिर दोबारा जाने की हिम्मत न जुटा पाएगा। लेकिन हाँ, पहले मौलिक अधिकार का खंडन हुआ है तो आप जा सकते हैं। बताइए मौलिक अधिकार की परिभाषा कितना में है? अच्छा, मौलिक अधिकार का एक लिमिटेशन यानी अल्पीकरण कितना में है? 13 में है। कितना में है? 13 में है। सभी व्यक्ति के लिए कानून क्या है? समान है। ये किस में है? 14 में है। इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो सकता है आपका एग्जाम लेंगे कल, हम तो इसमें डाल सकते हैं कि विधि के समक्ष समानता भारत के संविधान के कैमा नंबर अनुच्छेद में है? 14 में है। कैमा में है? देखिए कुछ ऐसे अधिकार है जो आपको कुछ देरी तक के लिए रोका जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता है। कुछ देरी तक के लिए रोका जा सकता है, ठीक है। अगर आपको पता होना चाहिए कि जैसे कुछ देरी के लिए आपका जो अधिकार है उसको रोका जा सकता है, मतलब कुछ देर तक के लिए, कुछ देर तक के लिए रोक सकता है। लेकिन रोकने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को। आपके मौलिक अधिकार को कुछ देर तक क्या कर सकता है? रोक सकता है। कौन रोकेगा? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति के अधिकार नहीं कि हमेशा के लिए वो खत्म कर दे, ठीक है। जैसे पहले जो था वो संपत्ति के अधिकार, संपत्ति, आपके पास संपत्ति है, वो एक मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार था कि आपके पास कितना संपत्ति है, कितना नहीं है, ये सब मौलिक अधिकार था। तो उसको कुछ देर तक रोक सकता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अगर हमेशा के लिए खत्म करना, जैसे संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया, ठीक है, अभी जो है वो अनुच्छेद नंबर 300A में चला गया है, ठीक है। अगर खत्म करना है तो खत्म कौन करेगा? ये करेगा संसद, ठीक है। तो बताइए मौलिक अधिकार को कौन रोक सकता है?
कौन खत्म कर सकता है? संसद के कितने सदन होते हैं? एक होता है लोकसभा, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अच्छा, एक सवाल पूछते बताइएगा, भारत के कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद का जिक्र है, या फिर लोकसभा का जिक्र है, या फिर राज्यसभा का जिक्र है? बताइए। देखो, इसका वो ट्रिक है, समझना, इसका वो ट्रिक है सरला या फिर सरल। ठीक है, याद रहेगा, सरल। सरल इसका ट्रिक है। सा से संसद, र से राज्यसभा, राज्यसभा, दिख रहा है जी? अच्छा, ल से लोकसभा। इसका ट्रिक है पता कितना? 79, 80, 81, ये इसका ट्रिक है। ठीक है, यानी पहले कितना आएगा? 79, तो संसद कितना में है? 79 में है। अच्छा, राज्यसभा कितना में है? लोकसभा कितना में है? 81 में। याद रहेगा? बताइए, संसद कितना में है? 79 में। राज्यसभा कितना में है? लोकसभा कितना में है? मौलिक अधिकार को कौन रोक सकता है? कौन खत्म कर सकता है? कौन खत्म कर सकता है? याद हो गया? चलिए, अब इसको हटाते हैं, जल्दी उतारिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जल्दी कीजिए, सब हो गया? बताइए, संसद वाला ट्रिक क्या था? सरला है ना? सरल या सरला, ठीक है, हटा देते हैं। 80 में संसद है, 81 में राज्यसभा है, हटा देना। चलिए, 81 में 79, 80 में क्या है? राज्यसभा, और 81 में है लोकसभा। हाँ, 80 में संसद था, राज्यसभा था। चलिए, अब आइए अनुच्छेद नंबर कितना? 15। 15 में है जाति, धर्म, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान। इसके आधार पर भेदभाव नहीं करना है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यानी अगर कोई, बाबू पहले समझ लो, ठीक है, देखिए, अगर कोई दूसरा जाति का है तो आपको उसको ये नहीं कह सकते कि आप दूसरा जाति के तो हमसे दूर रहिए। ठीक है, भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा धर्म के है तो भी आप नहीं कर सकते। अगर उसका दूसरा लिंग का, जैसे आप ये नहीं कर सकते कि महिलाओं को या फिर पुरुषों को अलग अलग अधिकार, ऐसा नहीं, ठीक ना? अच्छा, जन्म स्थान के आधार पर भी किसी का भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अनुच्छेद नंबर 15 में क्या है? जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या कर सकते हैं? उसको भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 16 ये कहता है लोक नियोजन। नियोजन का मतलब होता है नौकरी, आलोक माने होता है सरकारी। ठीक है, यानी सरकारी नौकरी जब लगेगा या फिर कोई लेगा तो उसमें किसी को भेदभाव करके कम या बेसी नहीं करना है। ठीक है, सबको समान अधिकार देना है, और सरकारी नौकरी लेने का सबको समान। हाँ, कुछ दिन तक के लिए इसमें जो है वो आरक्षण की बात हुआ था, जैसे SC/ST का कुछ जो है वो आरक्षण है, महिलाओं को कुछ सीट जो है वो रिजर्व रहता है, लेकिन फिर भी ये लोक नियोजन का बात करता है। ठीक है, और एक है अनुच्छेद नंबर 17 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है अस्पृश्यता, है ना? अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत बोलता है। ठीक है, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी जो है ना, इसका अंत, अस्पृश्यता का अंत, यानी आप किसी के साथ छुआछूत की भावना नहीं रख सकते। ठीक है ना? ये अनुच्छेद नंबर कितना में है? 17 में है। अच्छा, अनुच्छेद नंबर 18 में क्या है? अनुच्छेद नंबर 18 में उपाधियों का अंत। उपाधियों का
अंत। अब ये सब एक ही बार समझ लो, यही रोक देंगे क्लास को, ठीक है। समझिए, देखिए पहली बात कि जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी को आप डरा धमका नहीं सकते हैं, किसी से छुआछूत नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात कि 16 कहता है कि सरकारी नौकरी अगर कोई लेने जा रहा है तो किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ देरी तक के लिए इसमें आरक्षण की बात किया गया है, दिया गया है। जैसे अगर आप मतलब सेना में जा रहे हैं और अगर आपका कोई पिताजी या फिर भाई पहले से सेना में है तो आपको कुछ % का मतलब रिलैक्सेशन मिलता है वहाँ पर, ठीक है, हाँ, छूट मिलता है। इस अब वो जो अलग से व्यवस्था किया गया है, लेकिन ये जो लोक नियोजन की बात है वो करता है अनुच्छेद नंबर 16 में। आप इस बात को जिक्र कर सकते हैं कि अनुच्छेद नंबर 16 के तहत सरकारी नौकरी में सबको क्या करना होगा, समान अधिकार देना होगा। अच्छा, ये 17, इसमें जरा आराम से, ठीक है, इसके अनुसार आप किसी से टच नहीं कर सकते। टच करने इन द सेंस की मतलब एकदम नहीं टच नहीं कर सकते, मतलब कि आप छुआछूत नहीं रख सकते, ठीक है। अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता। जैसे मान लेते हैं कि पहले के आज से कुछ समय पहले जो है, जब हम लोग के समय में बात करते थे, हम लोग तो अभी भी तो हम लोग वही उम्र में हैं, मतलब आज से कुछ साल पहले बात कर रहे हैं, 5 साल या फिर 4 साल पहले बात कर रहे हैं, तो कुछ गाँव में क्या होता था ना कि अगर कोई जैसे पासवान जाति के या फिर और जो यादव जाति के या फिर कोई भी और जाति का है, वो सब आपस में एक अलग अलग नियम बना लिया था, ठीक है, कि अगर कोई आकर के पूजा कर रहा है एक जाति का और दूसरा जाति के लोग आगे पूजा करने, तो पहले वो जाति के करके निकलेगा, अब फिर दूसरा जाति के जाएगा पूजा करने, पूरा बढ़िया से मंदिर धोएगा और तब ये पूजा करेगा। नहीं समझे बात के? जैसे कोई जाति का अगर पूजा कर रहा है पहले से और कोई और आ गया तो पहले मंदिर के बाहर वेट करेगा, इंतजार करेगा कि पहले उसका खत्म हो जाएगा पूजा, उसके बाद हम जाएंगे और फिर से भगवान जी को बढ़िया से धोएगा और उसके बाद पूजा करेगा। अभी भी कहीं कहीं होता है, लेकिन बड़े बड़े शहरों में ऐसा नहीं होता। एक बार सुबह मंदिर धोआ गया, कोई भी जाति के सभी जाति आकर के आप आराम से क्या कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो अनुच्छेद नंबर 17 के तहत इस प्रकार का जो भेदभाव है वो क्या होता है, रोका जाता है। 18 के तहत क्या बोलता है, 18 के तहत जो है वो उपाधियों का अंत, मतलब किसी को अगर किसी चीज़ का उपाधि दिया गया है तो वो भी नहीं रहेगा, उपाधियों क्या करना होगा, अंत करना होगा, ठीक है। तो आपका कल ऑफलाइन बच्चे यानी आप लोग का, ठीक है, कल एग्जाम है, कल एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है, एक जो आपका समाज पढ़ाए हैं यानी कि भारतीय सुधार समाज, हाँ जी, भारतीय सुधार समाज था ना, संगठन, हाँ, भारतीय सुधार संगठन, ठीक है, जो कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सब ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्ड हो गया था, वो सब मिल जाएगा आपको। और वो जो आज पढ़ा है वो, यानी आज क्या पढ़ा है, मौलिक अधिकार, ये पूरा भी खत्म नहीं हुआ, अभी और है, लेकिन आपका जो एग्जाम है वो आपका इतना ही में से देंगे। और कल क्या है, एग्जाम है, कल टेस्ट है आपका, ठीक है। तो कल आप सबको आकर के इस दोनों चैप्टर के या फिर दोनों टॉपिक का टेस्ट आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम इसको जरा यहीं रोक देते हैं।